कभी हम तहज़ीब, अदब और शाइस्तगी के लिए जाने जाते थे। बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफ़क़त, मेहमान की तौक़ीर और औरत का एहतराम। ये सब सिर्फ हमारी रवायात नहीं, हमारा फ़ख्र थे। मगर आज हर तरफ एक शोर है, ऐसा शोर जिसमें दलील दब गई है, मुकालमा मर गया है और इख्तलाफ सिर्फ दुश्मनी रह गया है। आज ज़ुबान का जहर पूरे माशरे में सिरियत कर चुका है। गाली, तंज, तहज़ीक और तहकीर को इजहार राय का नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, हम बदतमीज़ क्यों हो रहे हैं? हम ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे हमने कभी अदब सीखा ही नहीं? नाज़रीन, प्रोग्राम इन्फो फॉर यू में आज बात करते हैं हमारे इस ज़वाल की जो शायद हमें तबाही की तरफ धकेल रहा है और जिससे वापसी मुमकिन है अगर हम चाहें। मैं हूँ रानी अंदलीब। बाकायदा आगाज़ करते हैं और पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मौशी बदहाली जो है वो बिगाड़ का आगाज़ है कैसे। नाज़रीन, मौशी बदहाली सिर्फ पेट की आग नहीं जलाती, ये जहन और ज़ुबान को भी झुलसा देती है। जब एक शख्स महीने के आखिर में बच्चों की फ़ीस, दादी की दवा और बीवी के राशन के दरमियान तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है तो वो गुस्से से लबरेज हो जाता है। अब वो गुस्सा निकालता है सड़क पर, ट्रैफिक वार्डन पर, रिक्शे वाले पर, दफ्तरी चपरासी पर, हत्ता के बीवी और बच्चों पर। नाज़रीन, माशी दबाव ने हमसे बर्दाश्त छीन ली है। जब जिंदा रहने की जद्दोजहद रोज़ मुर्दा बन जाए तो इखलाकी इक़्तिदार महज लग्जरी बन जाती हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम मौशी इंसाफ और बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं करते तब तक शाइस्तगी एक मुश्किल ख्वाहिशी लगेगी। नाज़रीन, सेगमेंट 2 में बात करते हैं सियासत, रहनुमाई या ज़ैर अफशानी। सियासतदान किसी भी कौम का चेहरा होते हैं, उनके अल्फाज अवाम की ज़ुबान बन जाते हैं, मगर अफसोस हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू गाली से शुरू हो तहकीर पर ख़त्म होती है। अवामी इज्तिमात में, मीडिया पर, असम्बलियों में ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जिन्हें हम अपने बच्चों के सामने दोहरा भी नहीं सकते। आज इख्तलाफ दलील से नहीं होता बल्कि ज़ाती हमले, किरदार कशी और माँ बहन की गाली से होता है। क्या हमने कभी सोचा कि अगर पार्लियामेंट में बदतमीज़ी आम हो जाए तो गली के नौजवान का मिजाज क्या होगा? सियासी रहनुमाओं को ये समझना होगा कि उनका एक जुमला माशरे का रुझान बदल सकता है। नाज़रीन, पार्टियों को चाहिए कि अपने अरकान को इखलाकी तरबियत दें, क्योंकि अगर कायद बदतमीज़ होगा तो कारकुन बदजुबान ही निकलेगा। अब आते हैं तीसरे सेगमेंट की जानिब, जहाँ पे हम बात करेंगे सोशल मीडिया आज़ादी है या फितना। नाज़रीन, सोशल मीडिया को हमने इजहार राय की आज़ादी का ज़रिया समझा, मगर ये भी स्लोली बदतज़ीबी की आज़ादी में बदल गया। रेटिंग्स, लाइक्स, व्यूज़, वायरल होने की दौड़, ये सब इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अब जो जितना बदतमीज़ वो इतना ही कामयाब। नौजवान यूट्यूबर्स सिर्फ इसलिए फेमस हैं कि वो चीखते हैं, किसी पर तनकीद नहीं, तहज़ीक करते हैं, किसी की सलाह नहीं, किरदार कशी करते हैं। अफसोस कि हमने तहज़ीब को बोरिंग समझकर किनारे लगा दिया और बदकलामी को तरक्की का नाम दे दिया। अब वक्त है सोशल मीडिया पर इखलाकियात का ज़ाब्ता लाया जाए। बच्चों को ये सिखाया जाए कि इख्तलाफ कैसे करना है और शोहरत हासिल करने के लिए किसी की इज्जत को पामाल करना ज़रूरी नहीं। नाज़रीन, चौथे सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं तालीम नहीं तरबियत चाहिए, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर तो बना रहे हैं मगर इंसान नहीं। हमने निसाब में इल्म तो शामिल किया मगर अदब, एहतराम, बर्दाश्त, सलीका सब निकाल दिया। एक बच्चा 95% मार्क्स तो ला सकता है मगर इसे ये नहीं मालूम कि बड़ों से बात कैसे करनी है या इख्तलाफ कैसे मौज़ब अंदाज में करना है, तो वो तालीम याफ्ता नहीं, सिर्फ डिग्री याफ्ता है। हमें तालीमी इदारों में किरदारी तरबियत को वापस लाना होगा, मुकालमा, बर्दाश्त और अदब को निसाब का हिस्सा बनाना होगा। नाज़रीन, पाँचवें सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। अब वक्त है जागने का और सोचने का। ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है।
हमें ये मानना होगा कि हम बदतहज़ीब होते जा रहे हैं और ये भी समझना होगा कि इस सवाल का ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। अब हमें फ़ैसला करना है कि क्या हम ये गालियों भरा, चीखों वाला ज़हरीला मुआशरा अपनी अगली नस्ल को देना चाहते हैं, या फिर क्या हम तहज़ीब को, दलील को, अदब को वापस लाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आगाज़ अपने आप से करें, घर में गुफ्तगू से, बच्चों के सामने अल्फाज के चुनाव से, सोशल मीडिया पर तबसरों से और महफिलों में रवैयों से। जब हम दलील को नारा बनाएंगे तभी गाली का जहर ख़त्म होगा। क्योंकि आज जो बच्चा माँ बाप की ज़ुबान में बदतहज़ीबी देखेगा, कल को वो इन्हीं के सामने ज़ुबान दराज़ी करेगा। तब हम सिर्फ यही कह सकेंगे, ये हमने खुद सिखाया था। आइए नाज़रीन, आज एक अहद करते हैं कि हम बदतहज़ीबी का ये दायरा तोड़ेंगे, दलील को वापस लाएंगे, अदब को आम करेंगे और आने वाली नस्ल को शाइस्तगी का सबक देंगे। क्योंकि ये मुल्क, ये मुआशरा, ये नस्ल सब हमारी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम इन्फो फॉर यू से आज के लिए इतना ही। आई होप आज का ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ मोटिवेटेड रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं।